वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का पहला गैर मुल्की दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ इन तीनों में से सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने दौरे में सऊदी क़यादत से $7.5 अरब के पैकेज पर भी बात करेंगे और $4 अरब की अदायगियां भी रवा साल के आखिर तक मौखर करने की दरखास्त करेंगे। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस दौरे से क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। वज़ीर आज़म साहब के इस दौरा सऊदी अरब से क्या हासिल होने जा रहा है पाकिस्तान को? देखिए, हमने सऊदी अरब के साथ अपने रिलेशनशिप्स को इमरान खान के दौर में बहुत मिस हैंडल किया है। आप देखें, एक तो हमने शुरू में शॉफर डिप्लोमेसी की, इमरान खान साहब गाड़ियाँ चलाने लग गए मोहम्मद बिन सलमान और शेख मोहम्मद की, एक हमने वो प्यार देखा। फिर उसके बाद हमने कुछ पैकेजेस वहाँ से आते देखे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान के जहाज़ में न्यूयॉर्क पहुँच के वो महातीर मोहम्मद और तैयब उर्दुगान के साथ अरबों के ख़िलाफ़ ब्लॉक बनाने में मतलब शुरू कर दिया उन्होंने, और एक मुस्लिम ममालिक का ब्लॉक माइनस अरब्स बनाने की तहरीक शुरू कर दी। भाई, वो तैयब उर्दुगान और महातीर का एजेंडा तो हो सकता है, पाकिस्तान का कैसे हो सकता है? नतीजतन पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए। उसके बाद हमने देखा कश्मीर पर OIC का इजलास भी ना हो सका, शाह महमूद साहब ने बयानात भी देने शुरू कर दिए, और वो हमने बहुत ही मिस हैंडल किया सऊदी अरब से अपने रिलेशनशिप्स को, जिसके बाद उन्होंने फिर पैसे वापस भी मांग लिए। हमने चीन से पैसे लेकर उनको वापस किए, फिर उनसे लिए। तो एक जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की 75 साल तारीख है, उसमें ये 4 साल बहुत बुरे आए हैं, जिसमें ताल्लुकात को बहुत मिस हैंडल किया गया है और बहुत बुरा नुकसान हुआ है उसका पाकिस्तान को भी। लेकिन उनको वापस ट्रैक पे लाना पाकिस्तान की माशी ज़रूरत है। बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वहाँ काम करती है। बजाय थे कि हम वहाँ नई लेबर की बात करते, हम कैदियों की बात करने लग गए। हम बजाय थे कि वहाँ जो हमारे लोग हैं उनके मसाइल हल करने की बात करते, हम कामरान के मामू वहाँ से कैद से रिहा होकर आ गए, हमने वो नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। तो बहुत ही मिस हैंडल हुए हैं सऊदी अरब और अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात। मुझे लगता है कि उनको वापस ट्रैक पे लाने के लिए इस मौजूदा हुकूमत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान ने को माशी तौर पे आगे जाना है तो हमारी जो वर्क फोर्स सऊदी अरब में, UAE में और अरब ममालिक में है, उसको बढ़ाकर जाया जा सकता है। उनसे लड़कर को पाकिस्तान के माशी रास्ता मुझे अभी नजर नहीं आता है। जी ठीक। मोना, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि मुजम्मिल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत मिस हैंडल हुए। अगर मान लिया जाए कि मिस हैंडल हुए तो क्या अब वो ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे? ये बात तो सही है। मुजम्मिल साहब ने जिस दौरे का रेफरेंस दिया, जो अमेरिका में गए थे सऊदी अरब के जहाज पे, फिर उनको वापस आना पड़ा, वो भी रेफरेंस बिल्कुल ठीक है। KL समिट भी आपको याद होगा, उसमें भी पहले खान साहब ने कहा कि मैं जाऊंगा, फिर उसके बाद सऊदी प्रेशर की वजह से उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की। और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरेबिया हमसे खासा नाराज था खान साहब के जो टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ आइट से जो उनका बाद का थोड़ा सा टर्म बचा था, उसमें सऊदी अरब को हमने खासा नाराज किया। उन्होंने अपने पैसे जो रखवाए थे पाकिस्तान के पास वो भी वापस मांग लिए। डेफर्ड ऑयल पेमेंट की जो हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी वहां से मिली थी, उसको भी हम ठीक से अवेल नहीं कर पाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई इस तरह का दौरा होता है वो मुल्की मफाद में होता है, और मुझे शहबाज शरीफ साहब से अच्छी तवक्कुआत हैं क्योंकि उनको अरबिक भी आती है अच्छी। एक वैसे तो ये बड़ी मतलब पेटी सी बात लगती है, एक छोटा फैक्टर लगता है, लेकिन अगर आप पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में इसको देखें तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी को अपने साथ अच्छी तरह से जेल इन करने के लिए। और आपको पता है एग्जाइल में शरीफ फैमिली क्योंकि ज्यादातर सऊदी अरेबिया रही है, तो उस दौरान भी इनके वहां पर अच्छे मरासिम हैं। मुझे तवक्कुआत बहुत अच्छी है। लेकिन बात यह है कि जब भी कोई इस तरह का बैनुल अक़वामी दौरा होता है तो हम बदकिस्मती से, हमारे यहाँ सहाफी तो है नहीं, सहाफी कोई गिने चुने हैं, बाकी तो सारे अपने आप में एक सियासी पार्टियां चला रहे हैं। कोई PTI है, कोई नून लीग है, कोई पीपल्स पार्टी है, इस तरह से मामला है। तो ये है कि जब भी इस तरह का कोई फॉरेन ट्रिप हम देखते थे, कोई होता था, जब इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम करते थे, एक जो दूसरी तरफ के सहाफी हैं वो भरपूर तौर पर एक प्रोपेगेंडा मुहिम झूठी खबरों की बुनियाद पर शुरू कर देते थे। जैसे चीन वो जो लास्ट टाइम गए थे, उसमें कोई गिनती नहीं है कि उन्होंने कितने झूठ बोले थे उस साइड के तमाम सहाफियों ने कि स्काइप पे मुलाकात हो रही है, स्काइप के अलावा नहीं मिलेंगे, शी जिनपिंग नवाज शरीफ को लेने आए थे लेकिन इनको लेने नहीं आए। इस तरह की बिल्कुल झूठी, बेबुनियाद और मन घड़त बातों पे उन्होंने प्रोपेगेंडा किया।
सिमिलरली अब जो दूसरी तरफ के सहाफी हैं, यानी कि जो पीटीआई की तरफ के सहाफी हैं, वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. मिसाल के तौर पर जाने से पहले ये कि 26 सहाफियों की लिस्ट थी जिनको सरकारी खर्च पे ले जाया जा रहा था, और मैं बड़े वसूख से कहती हूँ कि कोई सहाफी इन द फर्स्ट प्लेस था ही नहीं जिसको इस दौरे के लिए अप्रोच किया गया था, क्योंकि ये बिल्कुल एक पर्सनल नौयत का दौरा एट द स्टार्ट था. वो तो बाद में फिर ये हो गया कि एमबीएस से मुलाकात भी है और ये सारा मामला है. फिर वो 777 तैयारा ले जा रहे हैं, वो भी पता चला एक फॉर्मेलिटी थी. मरियम औरंगजेब ने ये आके क्लियर किया था कि वो एक एसओपी है जो कि पिछली हुकूमत में बना है, वो स्टैंड बाय था, लेकिन उसमें कहीं से ये नहीं कहा था कि उसको बुक कर लिया जाए. तो इस तरह से हम देख रहे हैं फिर भी ये झूठी प्रोपेगेंडा का एक जो सिलसिला है. मुझे लगता है कोई भी दौरा जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है उस पर बहुत एक प्री एम्प्टिव मंफी असर डाल देते हैं इस तरह के प्रोपेगेंडास. तो इनसे गुरेज करना चाहिए. जो भी दौरा हो रहा है वो पाकिस्तान के हक में हो रहा है, चाहे वो कोई भी वजीर आजम और किसी भी पार्टी का वजीर आजम कर रहा है. कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म है तो वो जरूर करें, लेकिन खुदा के लिए ये पार्टियां बनके झूठी खबरों की बुनियाद पर इस तरह से बातें ना करें. ठीक हो गया. डॉक्टर नाजिर साहब, आपके ख्याल में सऊदी क़यादत की पाकिस्तानी हुकूमत से क्या तवक्कुआत हो सकती हैं और हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब तवक्का तो हमारी ही ज़्यादा होगी. ज़ाहिर है हम जा रहे हैं वहाँ पर, और वो जॉन एलिया का शेर याद आता है कि हमारा एक ही तो मुद्दा था, हमारा और कोई मुद्दा नहीं. और वो मुद्दा क्या है? वो इस वक्त तो मुद्दा यही है कि भाई हमें ज़रूरत है, जैसे हमेशा होता है कि हम इस वक्त माशी तौर पर जिस बहरान का शिकार हैं, जब तक कि हमें सऊदी अरब से कुछ मदद नहीं मिलेगी उस वक्त तक या तो कैश मिले या वही जो डेफर्ड पेमेंट की हम बात करते हैं कि हमें तेल मिले जिसकी पेमेंट यहाँ ना ली जाए, और इस पर ये सऊदी अरब हमें पहले भी खासी मदद करता रहा है. तो इम्कान तो यही है कि हम ये दौरा अच्छा रहेगा. उसकी 2-3 वजह अभी पहले भी बयान की गई. एक तो ख़ानदानी ताल्लुकात हैं. शरीफ ख़ानदान के नवाज शरीफ जब मुशर्रफ के बाद यहाँ फंस गए थे तो उनको निकालने में सऊदी अरब का किरदार था. उसके बाद ये वहाँ रहे और तकरीबन 50 कम से कम 50 साल से ये ताल्लुकात इनके ख़ानदानी ताल्लुकात वहाँ पर रहे. तो उम्मीदें तो अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन उस मुद्दा जो असल मुद्दा है पैसे वाला, उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें इनको जहन में रखनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को. देखें, इस वक्त वहाँ ये हाल है कि आप कोई भी चीज़ लेने जाएं, हम तिजारत सऊदी अरब से एक तरफा ज़्यादा है, वहाँ से हम तेल लेते हैं, लेकिन हमारी दरामदात तो हैं लेकिन बरामदात हमारी वहाँ पर बहुत कम है. तो अब ये अगर गए हैं वहाँ पर तो कुछ इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी उनसे तिजारत बढ़े. ठीक. अंबर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है? जी देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात है वो जाहिर है अच्छी सिफारतकारी के जरिए ही आ सकती है. वहाँ कई पाकिस्तान की एम्बेसी है, कौंसल खाने हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो कितने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, और उससे बढ़कर जाहिर है कुछ ताल्लुकात वो भी कारामद आते हैं. जैसे दीगर मेहमान भी बात कर चुके हैं कि शरीफ खानदान के पुराने ताल्लुकात हैं, वो भी अच्छी बात है. तो जाहिर है मुस्तकिल ताल्लुकात में ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो शामिल होते हैं, जिसमें तिजारत भी होती है, जैसे अभी बात हुई थी, इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा, उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या लेन देन होगी. इस वक्त जो दुनिया भर में और हम सबको पता है कि असल में नजरियात जो है हावी नहीं होते आजकल बैन अक़वामी ताल्लुकात में, वो तिजारत मईशत ही होती है. हम भी ज़रूरत के तहत जा रहे हैं. कई मामलात को हमने ज़ाहिर संभालना है. इमीडिएट हमारी जो नीड्स हैं वो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हैं, उसके अलावा डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स होती हैं, और फिर रोल भी है जो गुज़िश्ता हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हद से ज़्यादा बढ़ गया है. लेकिन हम फिर सऊदी अरब को क्या दे सकते हैं, क्या हम उनको क्या ऑफर कर सकते हैं, ये अब सवाल यही पैदा होता है. जाहिर है एक हमारे जो कमिटमेंट है वो हम हमेशा यही बात करते हैं कि हरमैन शरीफैन की हम ज़ाहिर दिफा करते रहेंगे साथ साथ, लेकिन हमने यमन की जो जंग है उसमें भी साइड ना लेने की एक करारदाद जो कौमी असेंबली में पेश हुई थी और मंजूर हुई थी, उसके तहत हमने साइड ना लेने की हमने अज़्म भी किया था. तो ये ज़रा एक बैलेंस हमने रखना ज़रूर है. मैं एक चीज़ से बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करती हूँ मुज़म्मिल साहब से, लेकिन मैं एक चीज़ से इख्तिलाफ करती हूँ कि देखिए जो रेमिटेंसेस भेजते हैं जो मजदूर तबका है, जाहिर है उनके लिए भी जो हम उनका ख्याल तो रखना ही चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि किस तरह से उनके जो वीज़े हैं और वो उनके मामलात और मसले रहते हैं, वो कौंसल खानों से शिकायत रहती है. लेकिन साथ साथ जो कैदी हैं, ठीक है, इमरान का मामू जो है वो एक मजाक तो बन गया था क्योंकि वो उसको एक मसनूई था, ट्रेंड था, झूठ पर मबनी था. लेकिन वहाँ जो
قیدی موجود ہیں سعودی جیلوں میں ان کا خیال بھی رکھنا ضرورت ہے، ان کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کیونکہ وہ اکثر ان کو بہت بے بنیاد الزامات کی وجہ سے ان کو ایگزیکیوشن بھی ان کی ہوتی ہے، وہ بہت سال جیل میں بھی پڑے ہوتے ہیں، ان کا تعلق ایسے طبقات سے ہوتا ہے جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے. تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم پاکستانی قیدیوں کا بھی خیال رکھیں.